205 में नौशेर फिरोज का ये हल्का है जहां पे गुलाम मुर्तज़ा जतोई जीडीए के उम्मीदवार हैं, वो आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर पीछे दिखाई दे रही है। शहीद बेनज़ीराबाद NA 207 आसिफ अली जरदारी यहां पर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 208 शहीद बेनज़ीराबाद 2 गुलाम मुस्तफ़ा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि NA 209 सांगड़ की ये सीट है। मोहम्मद खान जुनेजो जीडीए के उम्मीदवार आगे हैं। शाजिया मरी पीछे यहां पर दिखाई दे रही हैं। NA 210 सांगड़ की ये दूसरी सीट है। सायरा बानो जीडीए की उम्मीदवार आगे दिखाई दे रही हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे है। NA 211 आफ्ताब हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे दिखाई दे रहे हैं। अली नवाज शाह पीछे हैं यहां पर। NA 212 मीरपुर खास की नशिस्त है। मीर मुनव्वर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि NA 213 उमरकोट यूसुफ तालपुर भी हमें यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। और अगला हल्का है NA 214 थरपारकर का हल्का है। अमीर अली शाह आगे दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। NA 215 थरपारकर 2 महेश कुमार यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक आगे दिखाई दे रहे हैं। अरबाब गुलाम रहीम यहां पर पीछे हैं। NA 216 मटियारी का हल्का है। मखदूम जमीलुज़्ज़मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक यहां पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद के हल्के आप बताएं किरण। मैं बताती हूँ। NA 218 यहाँ तारिक जामोट आगे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक। NA 220 फैसल मुगल आजाद उम्मीदवार हैदराबाद 3 से आगे दिखाई दे रहे हैं। 187 वोट्स की तादाद। NA 221 यहाँ के बारे में आपको बताएं, टंडो मोहम्मद खान यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे। नवेद कमर कंटेस्ट कर रहे हैं, आगे भी दिखाई दे रहे हैं। NA 222 बदीन 1 गुलाम तालपुर यहाँ से आगे हैं, तीर आगे हैं। शाहजेब अहमद, अब आप बताइए बड़े मुकाबलों के बारे में। बिल्कुल, समाज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहा है। पहले ड्रोन के जरिए यहाँ पर नताइज पहुंचे, अब DSNG के जरिए यहाँ पर नताइज हमारे इसके अंदर आ चुके हैं। और इस DSNG में हमारे क्या नताइज यहाँ तक पहुंचे हैं वो अपने नाजरीन को हम बताते हैं कि नताइज किस हल्के के और किस नशिस्त के अब सामने आए हैं। तो आपको बताने चले कि मुख्तलिफ हल्कों के बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर नतीजा NA 156 का सामने आ गया है, जहां पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यानी कि आजाद उम्मीदवार आयशा नजीर आगे हैं 4082 वोट लेकर, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले नजीर अहमद हैं, जिनको 2492 वोट्स यहां पर मिले हैं। तो एक नतीजा जो आप तक हमने पहुंचाया है नेशनल असेंबली की सीट का। दूसरी जानिब एक और अहम हल्का जिस पर आपको अपडेट करते चले, हल्का NA 130 यहां पर नवाज शरीफ आगे हैं, 464 वोट उनको अब तक मिल चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब यास्मीन राशिद हैं जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, उनको अब तक 212 वोट मिले हैं। तो यहां पर बरतरी हासिल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। एक अहम तरीन हल्का है ये लाहौर का NA 130, जिस पर हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां पर क्या सूरत-ए-हाल बनती जा रही है। आगे बढ़ते हैं, NA 19 की बात करते हैं। यहां पर आजाद उम्मीदवार असद कैसर, जिनको 1612 वोट अब तक मिल चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब यानी कि दूसरे नंबर पर JUI फे के उम्मीदवार हैं, जिनको 633 वोट मिले हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि यहां पर आजाद उम्मीदवार आगे हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद हल्कों के रिजल्ट भी हमारे पास आ रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो हमारे स्टूडियो में ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए मौजूद है और यहां पर पहुंच रहा है। एक और हल्का आपको बताते हैं NA 44, यहां पर आपको बताएं कि आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर आगे हैं 3976 वोट लेकर। अब वापस चलते हैं और किरण और फवाद से जानते हैं कि मजीद किन हल्कों के बारे में हमें बता रहे हैं। वो बताते हैं। NA 237 इसके नताइज भी सामने हैं। NA 238 कराची यहाँ के बारे में देखिए, MQM आगे दिखाई दे रही है, सादिक इफ्तिखार यहाँ पर आगे हैं। NA 239 कराची यहाँ पर यासिर बलोच आजाद हैसियत में आगे हैं। आपको बताएं इस हल्के के बारे में भी जो अगला हमारे सामने है NA 130 बड़ा मुकाबला लाहौर का। मियां नवाज शरीफ यहाँ पर आगे है, 9254 वोट्स इनके ये यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। कांटे के मुकाबले की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर इनको शुरू से ही लीड हासिल है। यास्मीन राशिद यहां पर आजाद हैसियत में लड़ी, लेकिन आपको बता दें कि उनके वोट्स कम से कम भी 3000 की हद तक कम है। बड़ी लीड हासिल है मियां नवाज शरीफ को। ये उनका घर, उनका गढ़ कहलाता है। यहां का ये बड़ा मुकाबला है। बिल्कुल किरण, आपने सही कहा कि ये गढ़ भी है, घर भी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, PMLN के सरबराह हैं। 9254 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद
6,892 वोट लेकर यहां पर उनसे पीछे दिखाई दे रही हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, 3,000 वोटों के मार्जिन से वो पीछे हैं, जबकि 3,000 वोटों के मार्जिन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहां पर लीड कर रहे हैं। लाहौर का बड़ा अहम हल्का है NA 130, तमाम नजरें इस हल्के के ऊपर भी जमी हुई हैं कि यहां से कौन उम्मीदवार जीत सकता है। लाहौर का एक और बहुत अहम हल्का NA 117 लाहौर 1 पहली सीट है ये लाहौर की, जहां से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं, लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4,437 वोट इन्होंने हासिल कर रखे हैं, जबकि इनके मुकाबले में हैं आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज, इन्होंने 2,049 वोट हासिल कर रखे हैं। 329 पोलिंग स्टेशंस हैं, 13 पोलिंग स्टेशंस के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। NA 127 लाहौर 11, ये भी बहुत अहम हल्का है। बिलावल भुट्टो जरदारी स्टिल लीड कर रहे हैं, 1490 वोट उन्होंने यहां पर हासिल किए हैं। 8 पोलिंग स्टेशंस के नताइज अभी तक आ गए हैं, जबकि अताउल्लाह तारड़ 790 वोट उन्होंने अभी हासिल किए हैं। मरियम नवाज ने भी अपना वोट इसी हल्के में कास्ट किया था। अब आपको कराची की तरफ लिए चलते हैं जल्दी से। NA 240 यहां पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। NA 241 कराची जनूबी खुर्रम शेर जमान आगे दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार काफी पीछे हैं। मुस्तफा कमाल MQM से ताल्लुक 393 वोट लेकर आगे हैं। NA 242 में कादिर खान मंदोखेल पीछे हैं। 243 किमाड़ी हुमायूं उस्मान MQM के आगे दिखाई दे रहे हैं। शुजात अली इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पीछे हैं। सैयद हफीजुद्दीन MQM से ताल्लुक आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 245 में अताउल्लाह खान इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पीछे हैं। कराची गरबी अमीनुल हक आगे हैं, 330 वोट इन्होंने हासिल किए हुए हैं। हाफिज नईमुर रहमान 235 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं। एक और हल्का 247 कराची का ख्वाजा इजहारुल हसन आगे हैं और मुनम जफर खान यहां पर JI के पीछे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के सरबरा 859 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं। अरसलान खालिद यहां से हमें NA 248 से पीछे दिखाई दे रहे हैं। कराची वस्ती 2 के इंतखाबी नताइज हैं, हतमी गैर सरकारी, और आपको बता दें अभी और भी नताइज आने बाकी हैं। NA 249 यहाँ पर उजैर गौरी आगे दिखाई दे रहे हैं आजाद हैसियत में लड़ते हुए। जमात इस्लामी उम्मीदवार थोड़ा सा पीछे हैं, 207 वोट्स इन्होंने हासिल किए। मुस्लिम परवेज NA 249 कराची वस्ती 3 यहाँ का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। उजैर गौरी आजाद हैसियत में लड़ते हुए यहाँ आगे दिखाई दे रहे हैं। 640 इनके वोट्स की तादाद है। इनको अभी तक कितने वोट्स पड़े हैं, लेकिन अभी और भी नताइज इन इलाकों से आना बाकी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आते जा रहे हैं, हम आपको बताते जा रहे हैं। NA 114 शेखुपुरा 2 यहाँ PMLN उम्मीदवार राना तनवीर हुसैन आगे हैं। इन्होंने अच्छे खासे वोट्स इकट्ठा किए हैं, 33,526 वोट्स इनको अभी तक मिल चुके हैं। 301 पोलिंग स्टेशंस में से अभी आधे ही रह गए हैं कि जिनके नताइज सामने आए हैं। शहरियार आफरीदी आजाद हैसियत में लड़ते हुए NA 35 से आगे दिखाई दे रहे हैं। JUI फे के उम्मीदवार यहाँ पर पीछे हैं। 9,468 वोट्स हैं कि जो इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। कोहाट का ये नतीजा है NA 35 का जो आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। शहरियार आफरीदी आजाद उम्मीदवार इनकी लीड दिखाई दे रही है। NA 43 टांक दावड़ खान कुंडी यहाँ से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं। इनके वोट्स की तादाद है 3,865, ये यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। TLP उम्मीदवार यहाँ पर पीछे है। रमजान शूरी 3,576 वोट्स अभी तक इनको मिले हैं। NA 75 नरोवाल 1 यहाँ से आपको बताएं दानियाल अजीज आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। PMLN उम्मीदवार यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। 8,103 दानियाल अजीज को अभी तक वोट मिले हैं आजाद हैसियत में लड़ते हुए, ये इनके वोट्स की तादाद है। NA 80 NA 80 गुजरावाला 4 यहाँ पर असदुल्ला आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। 14,890 वोट्स इनको हासिल हैं। PMLN उम्मीदवार यहाँ पर खासे पीछे दिखाई दे रहे हैं। शाहिद उस्मान को अभी तक 13,181 वोट्स मिले हैं। गुजरावाला 2 खुर्रम दस्तगीर आगे दिखाई दे रहे हैं PMLN से लड़ते हुए। मुबीन आरिफ NA 78 से पीछे दिखाई दे रहे हैं। 16,670 वोट्स इनको हासिल हुए हैं। NA 81 गुजरावाला 5 यहाँ राना बिलाल एजाज आजाद हैसियत
हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। 10,901 इनके वोट्स की तादाद है। PMLN उम्मीदवार यहां पर पीछे है। NA87 खोशाब 1 यहां पर शाकिर बशीर PMLN के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। 15,354 इनके वोट्स की तादाद है। आजाद उम्मीदवार इनसे खासे पीछे हैं। NA91 फैसलाबाद 4 हाफिज मुमताज आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। 4,186 इनके वोट्स की तादाद है। NA266 यहां का बताएं आपको, यहां पर महमूद अचक से आगे हैं। पख्तूनख्वा मैप ये आगे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर 4,012 इनके वोट्स की तादाद है। आपको बताएं 265 NA265 पिशीन से मौलाना फजलुर रहमान आगे हैं। इनके वोट्स की तादाद है 7,103, ये आगे दिखाई दे रहे हैं। NA265 का ये बड़ा नतीजा। NA228 यहां पर रफीक जमाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। 22,961 इनके वोट की तादाद है। रफीक जमाली खासे आगे, तीर खासा आगे। NA226 जामशोरो यहां असद सिकंदर आगे हैं। तीर यहां भी आगे जाता दिखाई दे रहा है। GDA उम्मीदवार पीछे दिखाई दे रहे हैं खासे। NA226 जामशोरो का ये नतीजा है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से ये हमारे पास आया है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, काउंटिंग अब भी जारी है। बड़ा मुकाबला, बड़े इलाके का मुकाबला। NA127 लाहौर 11 यहां बिलावल भुट्टो आगे हैं। 1,528 वोट्स इनके पास हैं। साथ साथ आपको बता दें अता तारड़ यहां पर थोड़ा पीछे दिखाई दे रहे हैं। 1,082 वोट्स अभी तक इनके सामने आए हैं। और अब आपको बता देते हैं NA129 लाहौर 13 के बारे में। हाफिज नौमान PMLN के उम्मीदवार यहां पर आगे हैं, खासे आगे हैं। 14,300 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। आजाद उम्मीदवार इनसे खासे पीछे दिखाई देते हैं। यहां पर 143 NA143 साहिवाल 3 आजाद उम्मीदवार मोहम्मद तुफैल यहां पर आगे हैं। 14,278 वोट्स इनकी है इनके पास और अभी भी काउंटिंग होती जा रही है। NA150 मुल्तान 3 यहां के बारे में देखिए, जैन कुरैशी आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे हैं। PMLN उम्मीदवार यहां पर पीछे है। जावेद असगर साहब ने अभी तक 8,844 वोट्स हासिल किए हैं। NA172 की बात जानिए, जावेद इकबाल आजाद हैसियत में लड़ते हुए यहां पर आगे हैं। रहीम यार खान